दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज हायर परचेज सिस्टम। दिस इज अ पार्ट नंबर 11। इसके 10 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीखे। लाइक मैं अगर इंस्टॉलमेंट्स पे कर रही हूँ, ईयरली मेरी इंस्टॉलमेंट जा रही है, तो वहां पर अलग अलग केसेस हो सकते हैं। लाइक मेरे इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर इंक्लूड है या फिर इंक्लूड नहीं है, एंड साथ ही अगर मेरी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं तो उसके साथ मुझे कैसे डील करना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मुझे क्वेश्चन के अंदर कैश प्राइस ही नहीं गिवन, उसको कैसे सोल्व करें। इंटरेस्ट नहीं गिवन तो कैसे सोल्व करें, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें। ये सभी चीजें हम लोगों ने कवर की है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि आफ्टर सेल सर्विसेज वाली अकाउंटिंग हम लोग हायर परचेज सिस्टम के अंदर किस तरीके से करते हैं। एंड आज इस पार्ट नंबर 11 के अंदर हम लोग अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं विच इज रीपोजेशन ऑफ गुड्स। क्या टॉपिक रहने वाला है? रीपोजेशन ऑफ गुड्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे एंड एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब क्या होता है, एक हायर परचेजर होता है, एक हायर वेंडर होता है। हायर वेंडर क्या करता है, इंटरेस्ट लगाता जाता है एंड हायर परचेजर उसकी इंस्टॉलमेंट्स को देता जाता है। अब एक केस ऐसा होता है, हायर वेंडर कॉल करता है हायर परचेजर को कि हाँ भाई इस बार का, यानी कि इस साल का या महीने का कह लो, जैसे भी आपकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, वो कहते हैं हाँ भाई इस साल का इंटरेस्ट वो 1000 रुपए। लेकिन क्या होता है, हायर परचेजर क्या करता है, इंटरेस्ट की अमाउंट सुन तो लेता है लेकिन वो आगे की इंस्टॉलमेंट्स को पे ही नहीं करता। फिर हायर वेंडर दोबारा हायर परचेजर को कॉल करता है, वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारा जो इंटरेस्ट बेटा 1000 रुपए का बैठा, भाई अभी तक इंस्टॉलमेंट नहीं आई, क्या बात हुई है। हायर परचेजर फिर कोई रिप्लाई नहीं करता, यानी कि यहां पर हायर वेंडर को समझ आता है कि हायर परचेजर अब और इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर रहा। अब ये समय है हायर वेंडर डिसीजन लेता है। किस चीज का डिसीजन? वही पैसा तो नहीं आ रहा और मेरा सामान भी उसके पास पड़ा है, अब क्या किया जाए। हायर वेंडर के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो जा करके अपना गुड्स की पोजेशन अपने पास ले ले, यानी कि गुड्स को रीपोजेस कर ले। जो गुड्स हायर परचेज सिस्टम पर उसने अपने हायर परचेजर को दिया था, वो गुड्स वो उठा करके वापस ले आएगा और कहेगा यहां से हम दोनों का एग्रीमेंट खत्म होता है, ना मैं तुझे जानता ना तू मुझे जानता, यहां पर हमारा तामझाम खत्म हो गया। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या हायर वेंडर पूरा ही गुड्स उठा करके ला सकता है, या फिर कोई ऐसा केस भी हो सकता है कि गुड्स के कुछ 2 या 3 पार्ट्स थे, उसके 2 पार्ट्स वो उठा लाया एंड एक पार्ट वो वहां छोड़ आया। ये भी केसेस हो सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे, जहां पर बात हो रही है रीपोजेशन ऑफ गुड्स की, वहां पर माइंड में क्लियर होना चाहिए। इसके भी 2 केसेस हो सकते हैं। 2 किस तरीके से? या तो हायर वेंडर गया और अपना पूरा का पूरा गुड्स उठा करके ले आया, कुछ भी चीज उसके पास नहीं छोड़ी। वही केस हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, रीपोजेशन ऑफ एंटायर गुड्स। अगर वो अपना एंटायर गुड्स ही उठा करके ला रहा है, उसकी अकाउंटिंग हमें कैसे करनी है आज की वीडियो में करेंगे। एंड पार्शियल गुड्स को भी उठाकर लेकर आया जा सकता है। पार्शियल गुड्स मतलब उसने एक साथ अपने 4 ट्रक हायर परचेज सिस्टम पर लिए थे, अब वो क्या करता है, 4 ट्रक नहीं उठा के ला रहा, वो सिर्फ 2 ही ट्रक उठा के लाया है, 2 ट्रक उसी के पास छोड़ आया है। ये होता है पार्शियल रीपोजेशन ऑफ गुड्स। कौन सा केस है? पार्शियल रीपोजेशन ऑफ गुड्स। इसकी अकाउंटिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, आज की वीडियो, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, यहां पर हम लोग रीपोजेस कर रहे हैं एंटायर गुड्स। रीपोजेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंस्टॉलमेंट नहीं आई है। कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर आप लोगों को अभी इजीली समझ आ जाएगा। क्या क्या नई बातें सीखनी है, हर एक चीज यहां पर आप लोगों को क्लियर होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, इधर जो मेरी चीजें होने वाली है वो होने वाली है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। किसकी बुक्स में होने वाली है? इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। एंड जो मेरे राइट हैंड साइड चीजें होने वाली है वो होने वाली है इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। यहां पर जो भी चीज मैं नोट डाउन करूंगी वो हायर वेंडर की बुक के अंदर होंगी। दोनों की अकाउंटिंग हम लोग साथ साथ सीखेंगे ताकि चीजें इजी लगे एंड चीजें क्लियर होती जाए। अब रीपोजेशन ऑफ गुड्स का केस क्यों राइज हुआ? यहां पर क्या हुआ था, हायर वेंडर कॉल करता है हायर परचेजर को और कहते हैं इस बार का आपका इंटरेस्ट हुआ 1000 रुपीज। तो यानी कि अब मैं यहां पर आप लोगों से पूछूं कि हायर परचेजर की बुक के अंदर आप लोग क्या जर्नल एंट्री करेंगे अगर हायर वेंडर ने हायर परचेजर को कॉल किया है कि आपका इंटरेस्ट दिस एक्स अमाउंट का हुआ है। तो हायर परचेजर के लिए क्या हुआ है, हायर परचेजर के लिए
एक्सपेंस बढ़ेगा, यानी कि हायर परचेजर कह रहा है मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मेरा खर्चा है, यहां पर इंटरेस्ट ड्यू हुआ है। तो मैंने क्या लिखा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एंड ये इंटरेस्ट किसके पास जाएगा, इस इंटरेस्ट लगाने की वजह से हायर वेंडर की अमाउंट बढ़ जाएगी, इसीलिए यहां पर लिखेंगे टू हायर वेंडर। पॉइंट क्लियर हो रहा है, पहली एंट्री क्लियर है या फिर नहीं। अब कॉल किसने की थी, हायर वेंडर ने। तो हायर वेंडर क्या कहेगा, मेरे पास इंटरेस्ट आना है, इंटरेस्ट क्या है, हायर वेंडर की इनकम है, इसीलिए वो इंटरेस्ट को कर रहा है क्रेडिट, एंड ये इंटरेस्ट किसके पास से आना है, हायर परचेजर के पास से आना है, इसीलिए वो हायर परचेजर को यहां पर कर देगा डेबिट। पॉइंट क्लियर हो रहा है, यहां पर हायर परचेजर की बुक के अंदर क्या ट्रीटमेंट होगा एंड हायर वेंडर की बुक के अंदर क्या ट्रीटमेंट होगा। ये ट्रीटमेंट कब का है, जब हायर वेंडर हायर परचेजर को कॉल कर रहा है कि आपका इंटरेस्ट दिस अमाउंट का रहने वाला है, जो भी आपकी अमाउंट है 1000 है, 250 है, 500 है, जो भी आपकी अमाउंट है, आपने बस यहां पर आपकी अमाउंट को फिल करना है। अब उसके बाद क्या होता है, हायर परचेजर यहां पर हायर वेंडर को कोई रिप्लाई नहीं करता, यानी कि यहां पर समझा जाता है कि हायर परचेजर अब इंटरेस्टेड नहीं है अपनी फर्दर इंस्टॉलमेंट्स को देने में। तो हायर वेंडर हायर परचेजर को कहता है अब इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो ये है कि मैं आपके पास से एसेट को उठा करके ले जाऊंगा। यहां पर अब हायर वेंडर बात कर रहा है जहां पर वो रीपोजेस कर लेगा, अपना गुड्स उठा करके वापस ले आएगा। अब मुझे बताएंगे अगर मैं हायर परचेजर हूं तो मेरे पास क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं हायर परचेजर हूं तो मेरे पास से एसेट जा रही है, और अगर एसेट जा रही है तो मैं उसको क्या करूंगी, क्रेडिट। तो मैंने यहां पर एसेट अकाउंट को किया है क्रेडिट, मैंने यहां पर नोट डाउन किया टू एसेट अकाउंट। अब यहां पर आंसर करेंगे डेबिट किसको करना है, डेबिट करेंगे हायर वेंडर को, क्योंकि हायर वेंडर यहां पर मेरा क्रेडिटर होता था, यहां पर मुझे हायर वेंडर का पैसा चुकाना होता था, तो ये मेरी लायबिलिटी होती थी, इसीलिए मैं इसको करती थी क्रेडिट। अब क्योंकि वो अपनी एसेट ही वापस ले जाएगा तो मेरी लायबिलिटी भी यहां पर कम हो जाएगी, इसीलिए हम लोग हायर वेंडर को यहां पर कर देंगे डेबिट। क्या करने वाले हैं, हायर वेंडर को यहां पर हम लोग कर देंगे डेबिट, जो भी आप लोगों की अमाउंट है यहां पर आप लोग अमाउंट को कर देंगे फिर। ये चीज, ये अकाउंटिंग मैंने की है हायर परचेजर की बुक में। अब मुझे बताएंगे अगर यही चीज मेरे हायर वेंडर की बुक में होनी होगी तो क्या करेंगे, यहां पर हायर वेंडर क्या बोलेगा कि मेरे पास गुड्स आ रहे हैं। गुड्स कौन से आ रहे हैं, वापिस किए गए गुड्स, यानी कि मेरा ओरिजिनल गुड्स नहीं आ रहे, मेरे रिटर्न्ड गुड्स आ रहे हैं। कौन से गुड्स आ रहे हैं, रिटर्न्ड गुड्स की यहां पर बात हो रही है। जब गुड्स मेरा परचेजर के पास होता था, हायर परचेजर के पास होता था, तो मैं उसको कंसीडर करती थी मेरा डेटर, कि मेरे पास इस डेटर से पैसा आने वाला है। अब क्योंकि मेरे पास मेरा गुड्स ही आ गया तो क्या उस डेटर से पैसा आएगा, नहीं, तो मैं हायर परचेजर को क्या कर दूंगी यहां पर क्रेडिट। जब भी मेरे डेटर्स डिक्रीज होते हैं तो उसको करते हैं हम लोग क्रेडिट, इसीलिए मैंने क्या किया, हायर परचेजर को क्या कर दिया यहां पर क्रेडिट कर दिया। यहां पर नोट डाउन करेंगे टू हायर परचेजर अकाउंट। एंट्रीज समझ आ रही है या फिर नहीं, अब ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 के अंदर ही मैंने आप लोगों को एक चीज क्लियर की थी, ये चीज यानी कि ये जो गुड्स है ये एसेट हायर परचेजर के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन हायर वेंडर के लिए उसका गुड्स एसेट नहीं है। क्यों, ध्यान से बात को समझेंगे। अगर एक पर्सन मशीनरी में ही डीलिंग कर रहा है, अगर एक पर्सन का काम ही मशीनरी बेचना है, तो क्या वो मशीनरी उसकी एसेट है, नहीं, मशीनरी उसका स्टॉक है, उसके गुड्स है। जिस चीज में जो पर्सन डील कर रहा होता है रेगुलर बेसिस पर अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए, वो चीज उसकी एसेट नहीं, उसका गुड्स होती है। अब यहां पर हायर वेंडर ने कोई अगर एसेट नहीं कुछ गुड्स बेचे हैं, वो एसेट हायर परचेजर के लिए तो हो सकती है, लेकिन हायर वेंडर के लिए क्या है, वो गुड्स है। अब गुड्स टर्म समझ आ गई, मैं यहां पर क्यों गुड्स यूज करूंगी, एसेट का यूज क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि हायर वेंडर के लिए वो चीज गुड्स है। पॉइंट क्लियर है। अब जब गुड्स हम लोग दे रहे थे तो हम हायर सेल्स यूज करते थे, अब वो गुड्स मेरे पास वापिस आ रहे हैं। अगर ये हायर परचेज सिस्टम वाला केस नहीं है तो क्या होता है, मैंने जो गुड्स सेल किए वो वापिस आ रहे हैं, मैं किसको डेबिट करती हूँ, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करती हूँ। किसको डेबिट करती हूँ, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेरा हायर परचेज सिस्टम का है तो यहाँ पर डेबिट तो करना है, लेकिन सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं करना, गुड्स रिटर्न को डेबिट करना है। किसको डेबिट करना है, गुड्स रिटर्न को डेबिट करना है, इसीलिए यहाँ पर नोट डाउन करेंगे गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 एंट्रीज हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके आगे ये जो केसेस रहने वाले बहुत
बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ध्यान से समझना इसके आगे क्या होने वाला है। अब हायर वेंडर की बुक में सबसे पहले समझते हैं, हायर वेंडर ने अपना गुड्स तो उठा लिया वहां से। अब जैसे ही उसके पास गुड्स आता है वो सोचता है ये गुड्स तो थोड़ा डैमेज हुआ है, हायर परचेजर ने इस गुड्स का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, उसमें कुछ डैमेज हो गया है, अब उसको उसकी करवानी पड़ेगी रिपेयर्स। क्या करवानी पड़ेगी? रिपेयर्स करवानी पड़ेगी। अब अगर वो रिपेयर्स करवाएगा तो उसके पास से पैसा जा रहा होगा, और अगर पैसा जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट को करना पड़ेगा क्रेडिट। किसको क्रेडिट करेगा? वो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। अब ये खर्चा किस पर हो रहा है? गुड्स रिटर्न पर हो रहा है। जो गुड्स मेरा वापस आया था तो मैं इसको उसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दूंगी, गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। किसमें ट्रांसफर कर देंगे? गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ये किस चीज की एंट्री है? मेरी रिपेयर्स की एंट्री है। मैंने ब्रैकेट के अंदर सिर्फ रिपेयर्स इसलिए लिखा क्योंकि नरेशन आप लोग खुद से लिखने वाले हैं। किस तरीके से लिखेंगे? बीइंग रिपेयर्स मेड ऑन रीपोजेस्ड गुड्स। क्या लिखेंगे? बीइंग रिपेयर्स मेड ऑन रीपोजेस्ड गुड्स। पूरी नरेशन आप लोग खुद से लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? उसने रिपेयर्स तो करा ली, जैसे ही उसने रिपेयर्स कराई उसके पास एक और कस्टमर आ गया जिसको वो गुड्स पसंद आ रहा था। अब जिसको वो गुड्स पसंद आ रहा था, हायर वेंडर सोचता है कि चलो इसी को अपना गुड्स बेच देते हैं। अब क्या हो रहा है? गुड्स बिक रहा है, ये वाला गुड्स इसके पास था तो डेबिट हुआ, अब ये गुड्स बिक रहा है तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। इसीलिए यहां पर क्या लिखेंगे? टू गुड्स रिटर्न्ड अकाउंट। क्या लिखेंगे यहां पर? टू गुड्स रिटर्न्ड अकाउंट। अब सेल हो रहा है तो हायर वेंडर के पास पैसा आने वाला है, इसीलिए यहां पर क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट। किसको डेबिट करने वाले हैं? बैंक अकाउंट को डेबिट करने वाले हैं। पॉइंट क्लियर है? सभी एंट्रीज आप लोगों को हायर वेंडर की बुक में कैसे करनी है, सभी एंट्रीज क्लियर हो रही है या फिर नहीं? अब उसके बाद एक ही लास्ट एंट्री बचती है हायर वेंडर की बुक्स के अंदर। लास्ट एंट्री क्या बचती है? ध्यान से समझना। यहाँ पर लास्ट एंट्री के अंदर कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज है। अब जब मेरे पास कोई नया कस्टमर आया, मैंने उसको अपना गुड्स सेल किया, तो वहां पर दो ही बातें हो सकती हैं। जब मैंने उसको सेल किया, या तो वो मेरी प्रॉफिट वाली डील होगी, या हो सकता है मेरे पास से थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है। तो क्लियर सी बात है, जो भी मेरा प्रॉफिट या फिर लॉस होते हैं वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कौन से अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो सपोज करते हैं जब ये रीसेल किया गुड्स तो यहां पर मुझे हुआ लॉस हुआ, तो मैं क्या करूंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दूंगी। एंड नाम क्या लिखने वाले हैं क्रेडिट के अंदर? किस रीजन से लॉस हुआ आप लोगों को? लॉस हुआ गुड्स रिटर्न की वजह से। क्यों हुआ? गुड्स रिटर्न की वजह से। वहीं पर अगर आप लोगों को प्रॉफिट हो जाता तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाता एंड गुड्स रिटर्न आपका डेबिट हो जाता है। यहां पर मेरी हायर वेंडर की बुक के अंदर अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई है। सिर्फ इतने से ही चेंजेस आप लोगों को करने थे। आपको कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर अच्छे से रियल लाइफ के साथ रिलेट करना था, अपने जर्नल एंट्रीज वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना था, एंड आपकी ये सभी एंट्रीज आप लोग ऑलरेडी करना जानते थे। अब बात आती है हायर परचेजर की बुक के अंदर। अभी तक मैं हायर परचेजर की बुक के अंदर क्या क्या एंट्री कर चुकी हूँ? हमने उसको कॉल करके बता दिया इंटरेस्ट लगा है, वो पैसे नहीं दे रहा, हमने उसके पास से एसेट उठा ली। इसके बाद हायर परचेजर की बुक के अंदर अगेन लास्ट एक इकलौती एंट्री बचती है। कौन सी लास्ट एंट्री है? कि हायर परचेजर ने जैसे ही वो एसेट हायर वेंडर को वापस की, तो हो सकता है हायर परचेजर के पास किसी तरीके का कोई उस एसेट से रिलेटेड खर्चा है या फिर उसका कुछ लॉस है, तो उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अगर उसको उस एसेट से कोई फायदा या कोई इनकम हो रही है तो उसको मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के किस साइड लिखने वाली हूँ? क्रेडिट साइड में लिखने वाली हूँ। अब यहाँ पर सपोज करते हैं जब हायर परचेजर हायर वेंडर को एसेट दे रहा है तो उसको हो रहा है लॉस, और लॉस हो रहा है तो मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। एंड क्रेडिट किसको करेंगे? किस रीजन से आप लोगों को यहाँ पर लॉस हो रहा है? एसेट के रीजन से। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी टू एसेट अकाउंट। यहाँ पर आप लोगों को आई होप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया किस तरीके से आप लोगों को हायर परचेजर एंड हायर वेंडर की बुक के अंदर एंट्रीज को करना है, क्या कॉन्सेप्ट, क्या अप्रोच यूज करना है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ आ चुका है, लेकिन कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हम लोग इसका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जब हम लोगों को इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ जाएंगी, तभी हम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं। तो स्क्रीन पर आप लोगों को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन को मेरे साथ साथ रीड करेंगे, ट्रस्ट में बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट सीखना था, जो मेन पार्ट ऑफ द वीडियो था वो हम लोग सीख चुके हैं। इंप्लीमेंट कैसे करना है बहुत इजी लगने वाला है, ध्यान से चीजों को समझना। क्वेश्चन मुझे कहता है
1 अप्रैल 2020 को चौधरी हरपाल सिंह परचेज फ्रॉम एस्कॉर्ट्स लिमिटेड अ ट्रैक्टर ऑफ द कैश प्राइस ऑफ 22,20,000 ऑन हायर परचेज सिस्टम। यहां पर क्या होता है, चौधरी हरपाल सिंह क्या करते हैं, ट्रैक्टर परचेज करते हैं एस्कॉर्ट्स लिमिटेड से। क्या रहने वाले उसका कैश प्राइस 2,20,000 रुपीज हायर परचेज सिस्टम पर ले रहे हैं। 20,000 तो वो लोग डाउन पेमेंट कर रहे हैं एंड द बैलेंस टू बी पेड इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट, एंड जितना भी बैलेंस रह जाता है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं और हर इंस्टॉलमेंट उनकी 50,000 रुपए की रहने वाली है। अब जहां पर इंस्टॉलमेंट है इंटरेस्ट तो वहां होगा, तो इंटरेस्ट का रेट गिवन है 8% पर एनम। डेप्रीसिएशन कहाँ है, अब एसेट है तो डेप्रीसिएशन होगा, तो डेप्रीसिएशन का रेट है 10% पर एनम। मेथड कौन सा यूज होगा, WDV मेथड। डेप्रीसिएशन का मेथड यूज कर रहे हैं WDV मेथड। आगे बढ़ते हैं केस के अंदर क्या हुआ। आगे बोला है चौधरी हरपाल सिंह पे 2 इंस्टॉलमेंट, उन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट्स तो पे कर दी लेकिन वो फेल हो गए अपनी 3rd या फिर उसके बाद वाली इंस्टॉलमेंट्स को पे करने के लिए। तो एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने क्या किया, टुक अवे द ट्रैक्टर बाय पेइंग टू हिम 90,000 इन कैश। वो कहते हैं ये लो अपने 90,000 पकड़ो, जो भी आपकी उनकी जो भी इंस्टॉलमेंट उनके पास आई हुई थी वो उनका सारा पैसा जोड़ तोड़ के मिला करके उसको वापस देते हैं कि ये 90,000 रुपए अपने पास रखो, मैंने जो ट्रैक्टर भेजा था मुझे मेरा ट्रैक्टर वापस कर दो। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से करने के लिए क्या बोलोगे, आप लोगों को बनाने हैं नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ चौधरी हरपाल सिंह। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। आप लोगों को हायर परचेजर की बुक के अंदर नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं एंड बुक्स आप लोगों की क्लोज हो रही है 31 मार्च एवरी ईयर। क्वेश्चन समझ आया या फिर नहीं, सिंपल सी चीज थी, हायर परचेज सिस्टम पर ट्रैक्टर को परचेज किया जा रहा है, कैश प्राइस 2,20,000 है, उसकी पेमेंट की डिटेल्स आपको दी है। कैसी डिटेल्स दी है, क्या डाउन पेमेंट रहने वाली है, कितने की इंस्टॉलमेंट रहने वाली है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप लोगों को बोला कि यहां पर जो हायर परचेजर था वो 2 इंस्टॉलमेंट तो दे देता है लेकिन उसके बाद फेल हो जाता है अपनी बाकी की इंस्टॉलमेंट्स को देने में। तो वहां पर क्या होता है, जो हायर वेंडर होता है वो 90,000 रुपए देकर के अपना ट्रैक्टर वापस ले आता है। अब अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आपको 2 लेजर अकाउंट्स के फॉर्मेट रेडी करने हैं। कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनाने वाली हूं, यहां पर मैं बनाऊंगी एक ट्रैक्टर अकाउंट। ट्रैक्टर अकाउंट मतलब मैं मेरा एसेट का अकाउंट बना रही हूं एंड दूसरा बनाऊंगी मेरा हायर वेंडर का अकाउंट। हायर वेंडर का अकाउंट मतलब नाम क्या है उसका, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। क्या नाम है उसका, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। 2 लेजर अकाउंट्स मैं यहां पर बनाने वाली हूं एंड ये अकाउंटिंग किसकी बुक्स के अंदर होने वाली है, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। यहां पर आप लोग हायर परचेजर का नाम क्वेश्चन में से देख करके लिख देंगे। क्या नाम है हायर परचेजर का, नेम इज चौधरी हरपाल सिंह। क्लियर है। एंड हायर वेंडर कौन है, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। इतनी बात क्लियर हो रही है। यहां पर जल्दी से वीडियो पॉज करके नोटबुक पेन उठा लो, अपने 2 लेजर के फॉर्मेट्स को रेडी कर लो ताकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग मेरे साथ साथ कर पाओ। अब इतना काम करने के बाद आई होप आप लोगों की फॉर्मेट्स रेडी हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ मुझे मेरी अकाउंटिंग करनी है, बहुत जल्दी स्पीड से मेरा काम होने वाला है। अप्रोच समझ लो, आप लोगों को हायर परचेज सिस्टम का नॉर्मल क्वेश्चन करना आता है जहां पर कोई गुड्स रीपोजेस नहीं हुआ। अब यहां पर क्या थी, 4 इंस्टॉलमेंट थी, इन लोगों ने 2 इंस्टॉलमेंट्स तो बिल्कुल ठीक पे की, यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट्स तक तो मुझे माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है। 2 इंस्टॉलमेंट में मेरा कोई मेथड चेंज नहीं है, तो मैं 2 इंस्टॉलमेंट तक अपना काम वैसे करूंगी जैसे मैं पहले करती थी। जैसे ही मेरे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे मैं रुकूंगी, अपना नया कॉन्सेप्ट लगाना स्टार्ट कर दूंगी। कैसे मैं कह रही हूं 2-2 इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इन्होंने यहां पर आप लोगों को बोला है कि 2 इंस्टॉलमेंट्स तो उन्होंने पे की हैं, तो जब तक पे की हैं तब तक कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, अपना वही पुराना मेथड यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग करना। 2 अकाउंट बनाने, पहले मैं 2 सालों का अपना ट्रैक्टर अकाउंट बनाऊंगी, फिर 2 सालों का अपना वेंडर अकाउंट बनाऊंगी। उसके बाद हम लोग चीजों को सीखने वाले क्या क्या चीजें यहां पर मुझे चेंज करनी है। स्टार्ट करते हैं। पहले बना रही हूं मैं मेरा ट्रैक्टर अकाउंट यानी कि एसेट अकाउंट बना रहे हैं। कैश प्राइस कितना है, 2,20,000 रुपीज। कितना है,
है 2,20,000 रुपीज, डेबिट में लिख रही हूं मैं यहाँ पर 2,20,000 रुपीज। किससे खरीदा गया है? एस्कॉर्ट्स लिमिटेड से, तो यहाँ पर लिखेंगे टू एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। पॉइंट क्लियर है। डेट क्या रहने वाली है क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर मेरी ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है 1 अप्रैल 2020 को, 2020 एंड डेट इज 1 अप्रैल। पॉइंट क्लियर है। अब उसके बाद इस साल के अंदर मुझे कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो साल के एंड में मुझे दो ही काम करने होते हैं। 2021 31 मार्च एक मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, दूसरा अकाउंट को टोटल करके बैलेंस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लगाने वाले हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस पर लगना है? WDV मेथड पर लगना है। एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या गिवन है? 10%। क्या गिवन है? 10%। लगा देते हैं फिर 2,20,000 का 10% विल बी 22,000। कितना होता है? 22,000। नेक्स्ट काम क्या रहने वाला है? अकाउंट को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे? जब हम लोग टोटलिंग कर लेंगे, तो दोनों साइड का टोटल लगा रहे हैं 2,20,000 एंड 2,20,000। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, 2 सालों की अकाउंटिंग मेरी सेम रहने वाली है। अब जल्दी से बताएंगे यहाँ पर मेरा बाय बैलेंस सीडी की अमाउंट क्या आ रही है, डिडक्ट करेंगे एंड अपनी अमाउंट बताएंगे। कितनी अमाउंट आएगी? 1,98,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी? 1,98,000 रुपीज। आगे बढ़ते अपनी अकाउंटिंग को कंटिन्यू करते हैं। इस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट ईयर का आप लोगों का ओपनिंग बैलेंस रहने वाला है। यहाँ पर लिखेंगे 2021 1 अप्रैल एंड किस तरीके से लिखने वाले हैं? टू बैलेंस बीडी। किस तरीके से लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। अमाउंट इज 1,98,000। अगेन कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो जस्ट डेप्रिसिएशन लगाना है एंड अकाउंट को क्लोज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2022, उसके बाद डेट नोट डाउन करेंगे 31 मार्च, नीचे भी लिखने वाले हैं 31 मार्च। क्या क्या काम करने हैं? एक मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है एंड दूसरा बैलेंसिंग फिगर निकालनी है विच विल बी बाय बैलेंस सीडी। उसके बाद क्या करते हैं? बैलेंस सीडी किस तरीके से निकालते हैं? अकाउंट की टोटलिंग को करके। यहाँ पर मेरा बेसिक फ्रेम कर लिया मैंने फॉर्मेट। अब इसके अंदर अपनी वैल्यूज को जस्ट पुट करेंगे एंड अपनी सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग को कंप्लीट करेंगे। अब मुझे बताएंगे अगर मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है 10% का WDV मेथड से, तो कौन सी अमाउंट पर डेप्रिसिएशन लगेगा? इट विल बी 1,98,000 रुपीज। तो 1,98,000 का 10% विल बी 1,98,000। क्या अमाउंट आएगी? 1,98,000। बस उसके बाद कुछ नहीं बचता, मुझे बैलेंसिंग फिगर निकालनी है विच विल बी 1,78,200। क्या अमाउंट आएगी? 1,78,200। इसी के साथ मेरा जो एसेट अकाउंट है वो मैंने 2 सालों का तो बना करके रेडी कर लिया है, जिसकी अकाउंटिंग मेरी सेम थी। अभी हमें थर्ड ईयर की अकाउंटिंग भी करनी है, अभी करेंगे। पहले हम लोग इन दोनों सालों का वेंडर्स अकाउंट भी बना करके आ जाते हैं। ये रहा मेरा वेंडर अकाउंट। एस्कॉर्ट लिमिटेड कौन है? मेरा वेंडर है, तो यानी कि ये है मेरा वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट, जब भी वेंडर इंक्रीज होते हैं कहां लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो 2020 की 1 अप्रैल को आप लोगों ने खरीदा ट्रैक्टर, तो मैंने यहां पर लिख दिया बाय ट्रैक्टर। कितने में खरीदा? 2,20,000 में। कितने में खरीदा? 2,20,000 में। क्या आप लोगों को याद है आप लोगों ने कुछ पेमेंट डिलीवरी के टाइम पर भी की है? कितनी पेमेंट डिलीवरी के टाइम पर की है? 20,000 रुपीज। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है 20,000 वर पेड इमीडिएटली, यानी कि ये जो 20,000 है इसकी आप लोग कर रहे हैं डाउन पेमेंट। तो क्या करने वाले हैं? जब भी पेमेंट जाएगी डेबिट साइड लिखेंगे 2020 1 अप्रैल एंड किस तरीके से लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। किस तरीके से लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख रहे हैं DP विच मींस डाउन पेमेंट। अमाउंट क्या रहने वाली है? 20,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है। अब उसके बाद हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है इंटरेस्ट लगाते जाओ इंस्टॉलमेंट देते जाओ, इंटरेस्ट लगाते जाओ इंस्टॉलमेंट देते जाओ। चलो इंटरेस्ट लगाते हैं। यहाँ पर 2021 31 मार्च क्या लगाना है? इंटरेस्ट लगाना है। यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट यानी कि अगर मुझे इंटरेस्ट लगाना है तो इंटरेस्ट लगाने के लिए हमेशा मैं मेरी एक टेबल बनाती हूँ। टेबल कैसे बनाते हैं? ये रहा मेरा इंटरेस्ट अकाउंट को कैलकुलेट करने के लिए टेबल। कैश प्राइस क्या है? क्या आप लोगों को याद है? कैश प्राइस है 2,20,000। थोड़ा स्पीड से काम करेंगे क्योंकि ये चीजें हमारी बेसिक है, हम लोग ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस में ये चीजें कर चुके हैं। इसमें से डाउन पेमेंट मेरी हो चुकी है विच विल बी 20,000 रुपीज। कितनी है आपकी डाउन पेमेंट? 20,000 रुपीज। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं
कि आप लोगों ने एक्चुअल में उधार कितने का किया है। तो उधार है आप लोगों का 2 लाख रुपए का। अगेन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप लोग इंटरेस्ट किस पर पे करेंगे, पूरी अमाउंट पर या फिर जितने का उधार आप लोगों ने लिया है इस पर आप लोग इंटरेस्ट पे करेंगे। तो अगर मेरे से पूछोगे, मैं तो जितने का उधार किया सिर्फ उस पर ही इंटरेस्ट देने वाली हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट देंगे, लेकिन इंटरेस्ट का रेट क्या है, इंटरेस्ट आप लोग देने वाले हैं। क्वेश्चन में देखते हैं, इंटरेस्ट का रेट है आप लोगों का 8%। कितने का है, 8%। तो मुझे 8% निकाल करके बताएंगे, 2 लाख का 8% विल बी 16,000 रुपीज। कितना है, 16,000 रुपीज, यानी कि 16,000 रुपए का आप लोगों का लग रहा है इंटरेस्ट। क्या लग रहा है, 16,000 रुपए का आप लोगों का इंटरेस्ट। अब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितना पे करेंगे, 2 लाख का उधार पहले से था, 16,000 का ब्याज भी चढ़ गया, इंटरेस्ट भी लग गया, तो कितना पे करेंगे टोटल, 2,16,000 रुपीज आप लोग टोटल अमाउंट पे करने वाले हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब पॉइंट क्लियर है तो अपने अकाउंट के अंदर चलते हैं एंड 16,000 रुपीज की अमाउंट को हम लोग यहाँ पर फिल करते हैं। ये लग गया मेरा इंटरेस्ट पहले साल का। अब उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन में देखना है कि हम लोगों को इंस्टॉलमेंट कितने की पे करनी है, 50,000 रुपीज। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि आप लोगों की इंस्टॉलमेंट रहने वाली है 50,000 की। अब क्या आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, हम लोगों ने वहां पर एक चीज देखी थी कि हमारे पास 2 केसेस होते हैं, इंस्टॉलमेंट के अंदर मेरा इंटरेस्ट इंक्लूड है या फिर नहीं, ये चीज मुझे पता लगानी जरूरी है, तभी मैं मेरी इंस्टॉलमेंट को पे कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहां पर आप लोगों की इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूड है या फिर नहीं। 2 तरीके बता रही हूं, अगर आपको स्टेटमेंट से समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड। स्टेटमेंट से कैसे समझना है, आप लोगों की इंस्टॉलमेंट रहने वाली है 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 50,000 ईच विद इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। आपको बोले 50,000 रुपए दो, साथ में 8% का इंटरेस्ट भी लगाओ। स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है तो वेल एंड गुड, स्टेटमेंट समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझ पा रहे तो देखो यहां पर मुझे देखना होता है कैश प्राइस एंड हायर परचेज प्राइस। अगर आप लोगों का ये जो प्राइस है, कैसे प्राइस देखने समझो, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट है, मुझे देखना है कि क्या ये जो मैं प्राइस काउंट कर रही हूँ मेरे कैश प्राइस के इक्वल है या फिर नहीं। हिसाब लगाते हैं, 50,000 की 4 इंस्टॉलमेंट देंगे तो कितनी अमाउंट आएगी आप लोगों की, 2 लाख रुपीज। साथ में आप 20,000 की एक डाउन पेमेंट भी कर रहे हो, कितनी अमाउंट हो गई, 2,20,000 रुपीज। और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ये तो आपका कैश प्राइस था, यानी कि इन्होंने अभी तक इंटरेस्ट नहीं लगाया है, इंटरेस्ट आप लोगों को खुद से इसके साथ एड ऑन करके देना है। दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, दोनों में से जिस भी तरीके से आप लोगों को इजीली समझ आए उसी तरीके का यूज करके आप लोग आपकी कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बारी है इंस्टॉलमेंट को पे करने की, तो यहाँ पर लिखेंगे 2021 31 मार्च टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे इंस्टॉलमेंट, ताकि आप लोग डिफरेंशिएट कर पाए। अमाउंट कैसे देनी है ध्यान से समझेंगे। 50,000 रुपीज आप लोगों को क्वेश्चन में बोला विद इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट कितना है 16,000, इसलिए हम लोग यहाँ पर 16,000 को ऐड कर देंगे। योर अमाउंट विल बी 66,000। कितनी अमाउंट आएगी, 66,000 रुपीज इज द टोटल अमाउंट ऑफ योर इंस्टॉलमेंट। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अकाउंट की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करनी है। तो टोटल करके बताएंगे, टोटल कितना आएगा, 2,36,000। क्या आएगा टोटल आप लोगों का, 2,36,000। इस टोटल को मैं दोनों ही साइड लिखने वाली हूँ। एंड लास्ट काम मेरा यहाँ पर क्या रहने वाला है, अकाउंट को करना है बैलेंस। बैलेंस करना है तो किस तरीके से लिखते हैं, टू बैलेंस CD एंड डेट विल बी 31 मार्च। जल्दी से अमाउंट कैलकुलेट करो एंड मुझे आपकी अमाउंट बताओ। योर अमाउंट विल बी 1,50,000 रुपीज। आप लोगों की अमाउंट क्या रहने वाली है, 1,50,000 रुपीज। इस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का रहने वाला है ओपनिंग बैलेंस। क्या रहने वाला है नेक्स्ट ईयर का, ओपनिंग बैलेंस। यहां पर मैंने लिख दिया बाय बैलेंस BD एंड अमाउंट क्या है, 1,50,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर हो रहा है, अमाउंट क्या है आप लोगों की, 1,50,000 रुपीज। अमाउंट मैंने नोट डाउन कर दिए एंड ईयर लिखने वाले हैं। ईयर क्या रहेगा यहाँ पर, 2021 एंड डेट विल बी 1 अप्रैल। अब अगेन मुझे सेम ही प्रोसीजर फॉलो करना है, इंटरेस्ट लगाते जाना है, इंस्टॉलमेंट देते जाना है। स्टार्ट करते हैं अपने इंटरेस्ट को लगाना। डेट विल बी 31 मार्च। लिखना किस तरीके से है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। किस तरीके से लिखना है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब बारी आती है मुझे इंटरेस्ट किस अमाउंट पर लगाना है। इंटरेस्ट हमेशा उसी अमाउंट पर लगाते हैं जितने का मेरा उधार रहता है। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ, आप लोग इसी अकाउंट से कैसे पता लगाएंगे कि मेरा उधार कितने का है। आप लोग ध्यान से इस बैलेंस CD को देखेंगे, ये जो बैलेंस CD है यही आपकी
आपकी बैलेंसिंग फिगर है, यही आप लोगों का उधार है। तो अब 8% में किस पर लगाने वाली हूँ, 1,50,000 पर, तो इट विल बी 12,000 रुपीज। कितनी अमाउंट रहने वाली है, 12,000 रुपीज। कैसे आया 12,000 रुपीज, आप लोग इस 1,50,000 पर 8% चार्ज करेंगे। उसके बाद आप लोगों की अमाउंट क्या आएगी, 12,000 रुपीज। अब हम लोगों ने इंटरेस्ट तो चार्ज कर लिया, मुझे क्या करना है, अब इंस्टॉलमेंट पे करनी है, इसीलिए मैंने 2022 31 मार्च लिखा एंड यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है ये मेरी इंस्टॉलमेंट की। अब इंस्टॉलमेंट कैसे देनी है, 50,000 क्वेश्चन ने कहा प्लस 12,000 इंटरेस्ट की। कैसे देनी है ये मुझे, 50,000 तो मुझे क्वेश्चन में बोला कि हर इंस्टॉलमेंट मेरी 50,000 की रहनी है एंड इंटरेस्ट लगाते जाने उस पर, तो यानी कि इंटरेस्ट से मेरे 12,000 का तो टोटल अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर 62,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आने वाली है टोटल, 62,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। क्या काम बचता है यहाँ पर, मुझे करना है टोटल एंड चीजों को बैलेंस। टोटल करके बताएंगे यहाँ पर क्या अमाउंट आएगी, 1,62,000 रुपीज। क्या आएगा टोटल यहाँ पर आप लोगों का, 1,62,000 रुपीज। यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दिया। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर की बात करें तो योर बैलेंसिंग फिगर विल बी 1 लाख रुपीज एंड इसको लिखना कैसे है, टू बैलेंस सीडी। कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी एंड डेट विल बी 31 मार्च। यहाँ पर मैंने 2 सालों की अकाउंटिंग कंप्लीट कर ली, चाहे मेरा एसेट अकाउंट हो चाहे मेरा हायर वेंडर्स अकाउंट हो, दोनों ही अकाउंट के अंदर मैंने 2 सालों की अकाउंटिंग कंप्लीट कर ली है, जहां तक वो हमें इजीली इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा था। अब 2 साल के बाद क्या होता है, जब उसका थर्ड इंस्टॉलमेंट देने का समय आया तो उसने थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दी। तो जब भी ऐसा होता है कि वो थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा, हमेशा सबसे पहले अपनी अकाउंटिंग वेंडर्स के अकाउंट में कंप्लीट करेंगे। क्या करना है, जब भी आपका रीपोजेशन ऑफ गुड्स वाला कॉन्सेप्ट आता है, आपका वहां पर आप लोग अड़ जाते हैं, तो आपको सबसे पहले अकाउंटिंग एसेट की नहीं करनी, हायर वेंडर की अकाउंटिंग को कंप्लीट करना है। हायर वेंडर की अकाउंटिंग कैसे कंप्लीट करनी है, ध्यान से समझेंगे। मैं मेरे हायर वेंडर अकाउंट के अंदर फिलहाल हूं, तो अब मैं इस चीज को कैसे करूंगी, यहां पर हम लोग चेंज करते हैं हमारा पेन का कलर ताकि आप लोग चीजों को डिफरेंशिएट कर पाओ। यहां पर हम लोग अब अकाउंटिंग किस तरीके से करने वाले हैं, हायर परचेजर क्या करता है, उसको हायर वेंडर कॉल करता है कि आपका इतने का इंटरेस्ट लगा है। तो चलो यहां पर कॉल करना स्टार्ट करते हैं। ईयर विल बी 2022, डेट विल बी 1 अप्रैल। यहां पर आप लोग पूरा फॉर्मेट बना लेंगे। यहां पर हमारा फॉर्मेट थोड़ा शॉर्ट है क्योंकि स्पेस की यहां पर हमारे पास थोड़ी शॉर्टेज है। आपके पास अच्छी सी एक लेंथी सी नोटबुक होगी, बढ़िया लेंथ वाली, आप लोग आपकी नोटबुक के अंदर पूरा फॉर्मेट फ्रेम करेंगे। अब 1 अप्रैल पर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 अप्रैल पे सबसे पहले तो मैं उस क्लोजिंग बैलेंस को बनाऊंगी ओपनिंग बैलेंस। तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखने वाली हूँ, बाय बैलेंस बीडी एंड इट विल बी 1 लाख रुपीज। चलिए मेरा ओपनिंग बैलेंस बन चुका। अब मैंने उसे कॉल की, हाँ भाई आप लोगों का इंटरेस्ट बैठ रहा है @8%, आपको तो 8% का इंटरेस्ट देना है। वो कहते हैं बात तो ठीक है, इंटरेस्ट तो देना है, कितना इंटरेस्ट देना है, आप लोग उसे बता देंगे कितना इंटरेस्ट देना है। कैसे बताएंगे, मैं पूछूंगा उधार कितना है, हम कहेंगे ये भाई आज की तारीख पे तेरा उधार था 1 लाख रुपए का, 1 लाख का 8% हमें दे दो। तो अब 1 लाख का 8% कितना होता है, 8,000 रुपए, यानी कि 8,000 का इंटरेस्ट उस पर चढ़ गया। अब क्या होता है, हायर परचेजर यूजुअली नॉर्मल केसेस के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट लगाते जाओ इंस्टॉलमेंट देते जाओ, इंटरेस्ट लगाते जाओ इंस्टॉलमेंट देते जाओ। बट अब यहां पर क्या हुआ है, इंटरेस्ट तो लगा दिया लेकिन वो अब इंस्टॉलमेंट नहीं देगा, वो मुझे मेरा ट्रैक्टर ही वापस कर रहा है। जब वो मुझे इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट देता था तो मैं वहां लिखती थी, अब वो मुझे इंटरेस्ट के बाद सीधा ट्रैक्टर ही दे रहे तो भी मैं यहां पर ही लिखूंगी, बस टर्म चेंज हो जाएगी। पहले मैं टू बैंक अकाउंट लिखती थी, अब मैं यहां पर लिखूंगी टू ट्रैक्टर अकाउंट। क्या लिखूंगी मैं यहां पर, टू ट्रैक्टर अकाउंट। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं, मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिया टू ट्रैक्टर अकाउंट। अब माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा, ट्रैक्टर अकाउंट के अंदर अमाउंट क्या लिखनी है, क्वेश्चन आ रहा है माइंड के अंदर। क्या क्वेश्चन आ रहा है कि यहां पर मुझे अमाउंट क्या लिखनी है, क्या अमाउंट में खुद से कैलकुलेट करूं या क्वेश्चन ने मुझे गिवन की है, अभी समझ आ जाएंगी चीजें। यहां पर मुझे क्या करना था, इस साल के अंदर मेरे पास और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है,
अमाउंट कैसे निकालनी है ध्यान से समझना। अमाउंट निकालने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ अकाउंट की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करनी है। क्या करनी है? अकाउंट की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। जो आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी वो ही इस अकाउंट के अंदर चली जाएगी। बैलेंसिंग फिगर जैसी आ जाएगी, आप लोगों के ट्रैक्टर अकाउंट की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, यानी कि इंटरेस्ट लगने के बाद आज की तारीख में ट्रैक्टर कितने का है उतने का ट्रैक्टर आप वापस ले जाओ। आज की तारीख में कैसे? ओपनिंग बैलेंस ये रहा प्लस इंटरेस्ट जोड़ दो। आज की तारीख में ये ट्रैक्टर कितने का है? 1,08,000 रुपीज का, उसको मैंने यहां पर लिख दिया। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? 1,08,000 मेरे यहां पर नोट डाउन हो गया, बैलेंसिंग फिगर है ये मेरी। कैसे करा ध्यान से समझेंगे। क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस बनाया, पहले की तरह इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट लेते जाओ, देते जाओ। अब क्या करना है? इंटरेस्ट तो लगाया लेकिन इस बार मुझे इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रही है। मुझे क्या मिल रहा है? ट्रैक्टर। जब इंस्टॉलमेंट मिलती थी तो मैं इस साइड लिखती थी बैंक के नाम से। अब मुझे इंस्टॉलमेंट की जगह ट्रैक्टर ही मिल रहा है तो मैंने क्या लिखा? ट्रैक्टर। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब मैंने यहां पर ट्रैक्टर ही देना है तो डेबिट में लिख दिया ट्रैक्टर अकाउंट। एंड अमाउंट कैसे निकालनी है? कुछ नहीं करना, हमें टोटल वैल्यू निकाल लेनी है एंड बैलेंसिंग फिगर को मैं वहां पर नोट डाउन कर दूंगी। इस तरीके से यहां पर मेरा वेंडर्स अकाउंट 3 सालों का बन करके रेडी है। इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। यहां पर आप लोगों ने रीपजेस कर लिया गुड्स को। यहां पर हायर परचेजर की बुक्स के अंदर अकाउंटिंग हो रही है तो यानी कि हायर परचेजर ने ये 1,08,000 का ट्रैक्टर वापस कर दिया। किसको वापस कर दिया? हायर वेंडर को। अब यहां पर समझेंगे, ये जो यहां पर टर्म यूज हुई है ट्रैक्टर, क्या इस नाम से मैंने एक अकाउंट बना रखा है? बिल्कुल। ट्रैक्टर का तो मैंने एक सेपरेट अकाउंट बनाया है, तो क्या मुझे इसको वहां पर ट्रांसफर करना पड़ेगा? बिल्कुल। यहां पर ट्रैक्टर की अमाउंट क्या हुई है? डेबिट। वहां पर क्या कर दूंगी? क्रेडिट। चलते हैं मेरे ट्रैक्टर्स अकाउंट के अंदर 1,08,000 रुपीज मुझे लिखने पड़ेंगे क्रेडिट साइड में। क्यों लिखूंगी मैं क्रेडिट साइड में? क्योंकि यहां वहां पर मैंने किए हैं डेबिट, तो यहां पर मैं लिखूंगी क्रेडिट साइड में। कहां लिखूंगी? यहां पर मैं क्रेडिट साइड के अंदर लिखने वाली हूं। ध्यान से समझेंगे कैसे लिखेंगे। यहां पर मैं लिखूंगी बाय एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। क्या लिखेंगे? बाय एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। नाम लिखेंगे अपोजिट पार्टी का। यहां पर मैंने नाम लिखा है मेरे हायर वेंडर का। अमाउंट क्या है? 108,000। डेट क्या नोट डाउन करनी है? अगर डेट में कभी भी कंफ्यूजन हो रही है, आप लोग आपके ट्रैक्टर अकाउंट के पास जाएंगे, वहां से डेट को देख लेंगे। डेट विल बी 2023 31 मार्च। पॉइंट क्लियर है? अब एक बात का ध्यान रखेंगे, इस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो मैंने यहां पर लिख दिया 2022 का 1 अप्रैल एंड यहां पर लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे यहां पर? 2 बैलेंस बीडी एंड अमाउंट विल बी 178,200। अमाउंट क्या आएगी? 178,200। अब ध्यान से समझेंगे, जिस ईयर के अंदर मेरा ट्रैक्टर आया है उस ईयर का डेप्रीसिएशन भी लगाएंगे। क्या क्या काम करना है? 3 काम मुझे यहां पर करने हैं। कौन कौन से? पहली चीज तो मुझे इस ईयर का डेप्रीसिएशन भी लगाना है। डेप्रीसिएशन लगाओ 178,200 का 10% विल बी, यहां पर जल्दी से डेप्रीसिएशन लगाएंगे। पेन का कलर चेंज करते ताकि आप लोगों को इजीली विजिबल हो। यहां पर लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन बताएंगे 178,200 का 10% विल बी 178,20। डेट विल बी 31 मार्च। 3 काम मैंने आपको बोले। पहला काम डेप्रीसिएशन तो लगाना है, डेप्रीसिएशन लग गया। उसके बाद वेंडर्स अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर करनी है, वो भी मैंने कर ली है। उसके बाद तीसरा काम यहां पर क्या करना है? आपको क्वेश्चन में बोला है कि कितने में आपकी एसेट जा रही है। आपकी एसेट जा रही है 90,000 में। कितने में जा रही है? 90,000 में। तो मैं इसके क्रेडिट में जाकर के 90,000 लिखने वाली हूं। क्या लिखूंगी मैं यहां पर? 90,000 लिखूंगी। किस नाम से लिखूंगी? बाय बैंक अकाउंट के नाम से। मैंने यहां पर नोट डाउन किया बाय बैंक अकाउंट एंड डेट विल बी अगेन 31 मार्च। पॉइंट क्लियर है? 3 काम करने हैं। डेप्रीसिएशन लगाना है, वेंडर्स अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर करनी है। तीसरा काम क्वेश्चन में देखो कि वेंडर ने मुझे कितना पे किया है? 90,000। पॉइंट क्लियर है? अब कुछ नहीं करना, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करो। जिस भी साइड आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होने वाला है। तो यहां पर मेरा क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, मुझे क्रेडिट साइड का टोटल करके बताएंगे टोटल अमाउंट क्या आ रही है। योर अमाउंट विल बी 215,820। क्या अमाउंट आ रही है? 215,820। दोनों साइड इसी अमाउंट को लिख देंगे 215,820।
0। अब उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, बस अपनी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करके बताओ। 215,820 में से अगर आप 178,200 को माइनस कर रहे हैं तो आपकी क्या अमाउंट आएगी, इट विल बी 37620। 37620 इसको मैं ट्रांसफर करने वाली हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कहां ट्रांसफर करने वाली हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। क्या है, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है एंड डेट विल बी 31 मार्च, ईयर विल बी 2023। इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने वेंडर्स एंड एसेट अकाउंट दोनों ही 3 साल का प्रिपेयर कर लिया। यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि अगर मेरे गुड्स को रीपोजेस किया जाएगा, फुल रीपोजेशन ऑफ गुड्स होगा, तो हम लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन करना है। जहां तक वो इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है वहां तक हम लोगों को सिंपल एंड नॉर्मल अकाउंटिंग हमारी करनी है। जहां से उसने इंस्टॉलमेंट पे करनी बंद कर दी, वहां से ध्यान रखेंगे सबसे पहले मैं मेरा वेंडर्स अकाउंट बना करके रेडी कर दूंगी। कैसे, अपनी नॉर्मल इंटरेस्ट लगाओ एंड इंस्टॉलमेंट देती जाओ। लेकिन यहाँ पर इंस्टॉलमेंट तो नहीं मिली, क्या मिला यहाँ पर आपको, ट्रैक्टर। तो मैं यहाँ पर बैंक लिखने की बजाय ट्रैक्टर लिखूंगी एंड जो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी वो उस ट्रैक्टर की अमाउंट हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर मेरी एसेट का नाम लिखा होगा तो मैं उस एसेट के अकाउंट के पास जाऊंगी। वहां से मुझे डायरेक्शन मिलती है कि अब मुझे मेरे एसेट अकाउंट के पास जाना चाहिए। मैं उस अमाउंट को उठा करके मेरे एसेट अकाउंट के अंदर ले जा करके ट्रांसफर कर दूंगी। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे ध्यान में रखना है, वहां पर मुझे 3 काम करने हैं। कौन कौन से 3 काम, पहला काम तो ये जो मैंने उस वेंडर अकाउंट से अपनी एसेट अकाउंट के अंदर बैलेंस को ट्रांसफर किया है। दूसरा काम, जितनी भी मेरी वैल्यू है, जो भी मेरी उस समय क्लोजिंग बैलेंस है, उस पर डिप्रीसिएशन लगाना है। तीसरा काम, मुझे क्वेश्चन में देखना है कि क्या उस एसेट को ले जाते वक्त वेंडर मुझे कुछ पे करके जा रहा है। जैसे इस क्वेश्चन ने बोला यहाँ पर वेंडर आपको 90,000 पे कर रहा है, तो ये तीनों काम मुझे क्रेडिट साइड के अंदर कंप्लीट करने हैं। ये वेंडर्स अकाउंट से अमाउंट आई है, ये डिप्रीसिएशन लगाया है एंड ये वेंडर मुझे पे करके अपनी एसेट को वापस लेके जा रहा है। तीनों चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद कुछ नहीं करना, अकाउंट की टोटलिंग करो। जैसे ही आप लोग टोटल करेंगे, एक साइड की आपकी फिगर कम होगी, वहां पर आप लोग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। जिस भी साइड आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर है वो आप लोग लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अगर डेबिट साइड में है तो इट विल बी योर प्रॉफिट एंड क्रेडिट साइड में है तो इट विल बी योर लॉस। पॉइंट क्लियर हो रहा है। इसी के साथ हम लोगों ने हमारा आज का एक नया कॉन्सेप्ट सीख लिया, रीपोजेशन ऑफ कंप्लीट गुड्स या फिर फुल गुड्स की हम लोगों ने यहाँ पर बात की है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए, क्या ट्रिक क्या अप्रोच यूज करनी है क्वेश्चन करते टाइम आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट रहता है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को इजीली सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी बड़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर लिंक को टैप करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड नोट्स को डाउनलोड करके आपके कॉन्सेप्ट्स को इजीली रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस 10 पार्ट्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां पर लिंक को टैप करके आप लोग इस चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज में कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर नहीं, आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। साथ ही वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।